नमस्कार। ऑल टीम के एक और एपिसोड में मैं जीवन कालिया आपका सबका स्वागत करता हूं। फिल्म से रिलेटेड हर इंसान में कोई ना कोई सवाल तो होता ही है, चाहे वो ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हो या फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार करता हो या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हो। सवाल बहुत होते हैं, कंफ्यूजन बहुत होते हैं। तो मैं अपने अनुभवों से पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी सवाल आप लोगों के जहन में, आप लोगों के मन में उठें, उनका जवाब मैं दे सकूं। तो चलिए आज का सवाल जानते हैं कि ये किसने भेजा है और सवाल क्या है, वो देख लेते हैं। मैं सुषमा सिंह, पटियाला, पंजाब से। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है अबाउट कैरेक्टर डिज़ाइनर। तो कैरेक्टर डिज़ाइनर राइटर के अलावा कौन हो सकता है या कौन है, और इसका मतलब काम क्या है, ये कैसे डिज़ाइन करता है कैरेक्टर्स को। तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। थैंक यू। ये सुषमा जी का पटियाला से एक सवाल है कि एक राइटर के अलावा और कौन है जो कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। आपका सवाल जो है वो आधा जवाब आपके पास ऑलरेडी है कि एक जो राइटर होता है वो एक तरह से बेस्ट कैरेक्टर डिजाइनर होता है, बिकॉज जब वो लिखता है तो उसमें ये महसूस हो जाता है उसको कि ये जो कैरेक्टर है वो कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, क्या एज होगी, कैसा वो चेहरा होगा, कैसे बाल होंगे, कौन से कपड़े पहनेगा। एक राइटर वो जानता है कि ये गांव में रहेगा, शहर में रहेगा, तो सब कुछ जो है वो एक राइटर विजुलाइज कर चुका होता है। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंडरी एलिमेंट हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि राइटर के अलावा और कौन कौन इसमें अपना रोल निभाते हैं एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए। जो कैरेक्टर डिज़ाइनर होता है, राइटर के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है राइटर के बाद। राइटर ने स्क्रिप्ट लिख ली है, अब कैरेक्टर डिज़ाइनर के पास वो स्क्रिप्ट चली जाती है। तो कई बार राइटर जो विजुलाइज करता है तो जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो कई बार मैच करता हुआ कैरेक्टर भी बना सकता है या थोड़ा बहुत चेंज उसके अंदर हो सकता है। अब क्योंकि कैरेक्टर डिज़ाइनर एक पर्टिकुलर, एक कह लीजिए एक स्ट्रीम होती है जो स्पेशलाइज्ड होता है कैरेक्टर को एक इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट के तौर पे डिज़ाइन करने का, तो उसके ऊपर हम काफ़ी जो है विश्वास करते हैं कि जो उसने जो विजुलाइज किया है कैरेक्टर वो अच्छा ही होगा। राइटर को मैं यहाँ पे कम नहीं आंकता हूँ, राइटर का तो इनपुट है ही है, लेकिन जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो स्पेसिफिक एक आदमी होता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ को उसके पढ़ के उस चीज़ को विजुलाइज करके उसको डिज़ाइन करता है। दूसरा पार्ट इसमें यह आता है कि वो एक प्रोफेशनल स्केचिंग आर्टिस्ट होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ग्रेट पेंटर उसको होना चाहिए, लेकिन वो डूडलिंग कर सकता हो। डूडलिंग में भी उसकी डिटेल उसके अंदर आ जाए, जैसे फेस का एक स्ट्रक्चर आ जाए, दाढ़ी मूछें हैं तो दाढ़ी मूछ जैसी उसकी लुक आ जाए, हेयर स्टाइल उसका पर्टिकुलर हो तो वो हेयर स्टाइल बना सके, और कहीं पे मस्सा लगाना हो या कहीं पे कट लगाना हो या वो कैप पहनता हो या वो चश्मा पहनता हो या इस टाइप के गारमेंट पहनेगा, इस टाइप की कॉस्ट्यूम उसकी होगी, या मतलब इस तरीके से जब वो कैरेक्टर को रफली डूडल करता है तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसके दिमाग में एक कैरेक्टर छप जाता है कि वो इस टाइप का होगा तो 100% उस कैरेक्टर को एनहेंस करेगा। कोई भी आर्टिस्ट को अगर हम कोई कैरेक्टर बनाएंगे तो इस टाइप की ये सब चीज़ें उसके अंदर अगर हम डाल देंगे तो ये जो
आर्टिस्ट है वो उस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जी सकेगा, निभा सकेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एटलीस्ट उसको डूडलिंग आनी चाहिए, उसको स्केच करना आना चाहिए पेपर के ऊपर। तो अगर वो 100% कर लेता है, यानी कि कह लीजिए कि वो एक स्केचिंग आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो इससे बढ़िया और कोई हेल्प नहीं होगी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में। तो ये एक एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसके पास होना चाहिए। अगर नहीं हो एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक उसको डूडलिंग आनी चाहिए, स्केचिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कैरेक्टर डिज़ाइनर जो है जब कैरेक्टर डिज़ाइन करता है तो सबसे पहला पॉइंट है कि उसके पास स्क्रिप्ट पहुंची है, उसके पास स्क्रिप्ट जानी चाहिए। दूसरी बात, उसको राइटर और डायरेक्टर दोनों के साथ बैठना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए। राइटर का इनपुट उसके पास वर्बली आ जाएगा, जो कैरेक्टर उसने जो मतलब स्क्रिप्ट जो लिखती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन राइटर ना अपने आप भी एनहेंस करता है, वो अपने आप भी कुछ बताता है उस कैरेक्टर के बारे में। तो राइटर का इनपुट और डायरेक्टर का इनपुट, डायरेक्टर भी क्योंकि उस स्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से जीता है, उस तरीके से उसको देखता है, तो उसका भी एक अलग ख्याल होता है, अलग एक विजुलाइजेशन होती है कैरेक्टर के लिए। तो दोनों का, राइटर का और डायरेक्टर के साथ बैठ के जो मिक्स होके आता है, तो वो जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो उस दोनों चीज़ों को अडेप्ट करता है और तीसरा अपना इनपुट उसके अंदर डाल देता है। तो इसका मतलब कैरेक्टर डिज़ाइनर जो है राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठ के उनके दोनों के इनपुट लेके तीसरी एक तस्वीर बनाता है, जो मेरे ख्याल से बेस्ट होगी किसी फिल्म में उस आर्टिस्ट को उस कैरेक्टर को जीने के लिए उसकी जो लुक एंड फील है वो बेस्ट होगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो स्केचिंग आर्टिस्ट है, पेंटर है, या उसको ड्रॉ करना आता है, विजुलाइजेशन के बाद एक तस्वीर जो कैरेक्टर की निकलती है, तो उसकी जो कॉस्ट्यूम और उसकी एक्सेसरीज जो है वो अच्छी तरीके से विजुलाइज कर सकता है। तो नेचुरली जब एक कैरेक्टर को स्केच करेंगे तो उसको पूरा का पूरा स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, उसको पूरा उसके साथ एक्सेसरीज होंगी, उसका गेटअप होगा, उसका मेकअप होगा, उसके कॉस्ट्यूम्स होंगे, तो वो सारी सारी चीज़ें लगा के उसके बाद वो उसको ड्रॉ करके रखता है। तीसरा हिस्सा जो मैंने बताया था आपको कि एक कैरेक्टर डिज़ाइनर जो है वो एक राइटर, एक डायरेक्टर और समहाउ कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी बैठता है। अगर वो, तो कह लीजिए कास्टिंग डायरेक्टर के साथ वो क्यों बैठता है, क्योंकि उसको वो जो एक्टर है जो कास्टिंग डायरेक्टर दे रहा है वो उसके साथ मैच करता है, नहीं करता है, वो चीज़ वो डिस्कस करता है उसके लिए। और ये चीज़ ज़रूरी है कास्टिंग डायरेक्टर का जो इनपुट है, क्योंकि उसके पास एक्टर अवेलेबल है जो उसको वो बनेगा नहीं बनेगा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कह लीजिए कि किसी एक कोई बिहार की कोई फिल्म है, मान लीजिए बिहार का कोई कैरेक्टर है, वो रिक्शा वाला है। अब रिक्शा वाला है तो जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो कैसे देखेगा कि वो एक अंगोछा डाल देगा, एक बनियान या एक थोड़ी हाफ बाजू टाइप की कोई शर्ट डाल देगा, एक पजामा डाल देगा या पैंट भी डाल देगा टाइप से, और एक वो गमछा कंधे पे नहीं होगा तो गमछा बंधा हुआ होगा, क्योंकि जो रिक्शा वाला है जब वो उतरता है तो अपना पसीना वगैरह पहुंचता है और ये सब चीज़ इसके लिए। तो ये इस तरीके से जो है वो एक कैरेक्टर को डिज़ाइन कर चुका है। अब बारी आती है कि बिहार का एक कैरेक्टर है रिक्शा वाला, और कास्टिंग डायरेक्टर कहता है कि इसके लिए शाहरुख खान ले लो। अब आप क्या कहेंगे, वो मैच करेंगे? अब उसने कैरेक्टर जो डिज़ाइन किया गमछे वाला, फटे टूटे कपड़े वाला, पतला, क्योंकि रिक्शा चलाने से एक्सरसाइज होती है, तो मोटा आदमी मेरे को रिक्शा वाला आज तक नहीं मिला है जो सेहत में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मोटा हो। क्योंकि रिक्शा जो चलाता है, पैर की रिक्शा की बात कर रहा हूँ, ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ, जब वो रिक्शा चलाता है तो बहुत ताकत लगती है उसको, शरीर की बहुत ताकत लगती है। जब वो ताकत लगती है तो कुदरती बात है वो बेचारा पतला रहता है। अब उस जगह पे शाहरुख खान का एक अलग फेस कट है, एक अलग उसकी बॉडी है,
एक उसका एक रुतबा है लोगों की नज़र में, बतौर एक्टर रुतबा है, तो वो मैच नहीं करता। कास्टिंग डायरेक्टर इसलिए साथ बैठना जरूरी है कि भाई उसको कास्ट जो कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो कह सके भाई इसके साथ ये आर्टिस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बैठ के इसलिए भी कि फाइनल करे कि भाई देख मेरा कैरेक्टर पतला है, सबसे पहले पतला निकालो। दूसरी ये है कि वो लुक में गरीब सा लगे तो वो एक्टर निकालो। तो इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी उसका जो कैरेक्टर डिज़ाइनर का जो है वो साथ बैठना जरूरी है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि 50% जो एरिया है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का वो राइटर ले जाता है, बाकी की चीज़ें आ जाती हैं कैरेक्टर डिज़ाइनर के ऊपर 50%, लेकिन विद सिटिंग विद राइटर, डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर, इन तीनों के साथ बैठ के फिर वो जाके वो सोचता है कि भाई ये मेरी जो स्टोरी है या मेरी फिल्म है इसमें ये एक्टर जा रहा है, इस लुक में जा रहा है, इस कॉस्ट्यूम में जा रहा है, इस मेकअप में जा रहा है, इस गेटअप में जा रहा है, वट एवर जो भी है उसकी जो अपीयरेंस है पूरी। क्योंकि देखिए जब हम कोई फिल्म बनाते हैं ना तो फिल्म के अंदर एक लाइन कहते हैं सभी लोग, और ये बात सच भी है, कि अगर आप फिल्म को देख के एक्टर का नाम लेके बोलते हैं कि यार उसने अच्छा काम किया, या वो याद रहे कि शाहरुख खान ने बहुत अच्छा काम किया, वो शाहरुख खान था उस फिल्म में, तो इसका मतलब इसमें कैरेक्टर को नहीं वो प्ले कर पाया। अगर वो कैरेक्टर याद रहता है लोगों को, एक्टर के बजाय कैरेक्टर याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, या कह लीजिए मैं ये कहूँ कि हनुमान जी जो हैं वो दारा सिंह ने प्ले किया, अगर दारा सिंह नाम याद रहता है तो इसका मतलब दारा सिंह हनुमान का प्ले कैरेक्टर नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। लेकिन वो हनुमान शब्द अगर याद रहता है कि वाह यार हनुमान जी कैसे कैरेक्टर थे, इसका मतलब हनुमान जी को कैरेक्टर जो निकाला है दारा सिंह ने वो बहुत अच्छा निकाला है। सेम लाइक कोई भी एक कैरेक्टर कह लो यार, वो एक घर में नौकर था, वो बाबू नाम से, बाबूलाल नाम से एक कैरेक्टर था, नौकर था जो, तो वो किया किसी अच्छे एक्टर ने, लेकिन उस एक्टर के बारे में हम इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने कैरेक्टर बाबूलाल किया था तो बाबूलाल दिमाग में रह जाता है। हम इस तरीके से इसको इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि जब भी आप कोई भी एक्टर चूज करें उसमें उस कैरेक्टर को जीने के लिए जो एक्टिंग करनी पड़ती है वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उसका अपीयरेंस, उसका गेटअप, उसके कॉस्ट्यूम, उसकी लंबाई चौड़ाई, रंग, हेयर स्टाइल, ये सारी की सारी चीज़ मैटर करती है, तब जाके वो एक कैरेक्टर उसमें फिट बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए वो एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस तरीके से कि पुलिस इंस्पेक्टर जो होगा उसकी हाइट इतनी होगी, उसका हेयर कट ऐसा होगा, उसका रुतबा ऐसा होगा, वो वाली फील उसमें नहीं आई। यानी कि उसने क्या किया, वो हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म देखी मैंने उसकी, तो उसने एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन वो कैरेक्टर पुलिस वाला नहीं लग पाया। और मेरे ख्याल से उसने उस फिल्म में यूनिफॉर्म भी बहुत कम पहनी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि यूनिफॉर्म में सचमुच बहुत बुरा लगेगा वो। ये मेरी पर्सनल राय है, एज कैरेक्टर डिज़ाइनर भी मेरी राय है कि पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ नॉट फिट फिजिकली, एक्टिंग वाइज बेस्ट, मैं उसमें कोई वो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन वो कैरेक्टर की अपीयरेंस जो मैं बता, हम कैरेक्टर डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्लैश होता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी पुलिस इंस्पेक्टर या आर्मी का बंदा, सोचिए आर्मी हमारे दिमाग में जब आता था वो 6 फुट या 2-3 इंच कम, वो वाली चीज़, अच्छी बड़ी मूछें, बाल बिल्कुल छोटे, और एक पर्सनैलिटी होती है उनकी। तो इस तरीके से जब हम उसको विजुलाइज करते हैं तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक्टिंग अच्छी थी इसलिए वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से तो याद रहा, लेकिन वो कैरेक्टर क्या था, मैंने फिल्म देखी, मैं उसका कैरेक्टर का नाम ही भूल गया, वो याद नहीं रहा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज एक्टर मुझे याद रह गया। यहाँ से मैं ये एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ कैरेक्टर डिज़ाइनिंग जो है वो किस किस एलिमेंट को लेके बनती है। आप जब भी कोई
एक्टर चूज करते हैं तो अपने कैरेक्टर को 80% वेटेज दीजिए, 80%, यानी कि उस जैसी चीज चाहिए हमें। फिर 100% एक्टर इन्वॉल्व करिए उसमें कि उसको वो जी सके। तो एक्टर तो बहुत सारे हैं, वैरायटी है हमारे पास हर तरीके के एक्टर हैं हमारे पास। बहुत आर्टिफिशियल एक्टर भी बहुत मिलते हैं जो मतलब ओवर एक्टिंग करने वाले भी बहुत हैं, और सटल एक्टिंग भी करते हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग भी करते हैं। तो ये इस तरीके से फिर हम चूज कर सकते हैं उसको। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम ये नहीं सोच सकते कि यार वो वेला बैठा हुआ है, चल एक्टर उसको ले लो, उसका आजकल बहुत चल रहा है इसलिए उसको ले लो। एक फिल्म में मान लीजिए वो रिक्शा वाला बना तो भाई बहुत अच्छी एक्टिंग की तो बड़ा खुश हुए, दूसरा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो कहते हैं यार एक काम करते हैं उसको ले लेते हैं, और कैरेक्टर दूसरा होता है। तो कई बार ये होता है कि वो एक्टर तो बहुत बढ़िया था लेकिन वो कैरेक्टर को मार गया, वो कैरेक्टर उसमें मज़ा नहीं आता। सो आई विल सजेस्ट कि एक राइटर को बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन के हिसाब से अपने उस कैरेक्टर को डिज़ाइन करके रखना चाहिए। साथ में अगर वो उसको एनहेंस करना चाहता है तो राइटर को उस कैरेक्टर डिज़ाइनर के साथ बैठना चाहिए, डायरेक्टर को कैरेक्टर डिज़ाइनर के साथ बैठना चाहिए, और एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी कैरेक्टर डिज़ाइनर के साथ बैठना चाहिए। तो आई होप कि मैं सवाल का जवाब दे पाया हूँ। तो सुषमा जी आपसे मैं आशा रखता हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक देंगे, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना फीडबैक आप देंगे कि जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला हो कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर कभी देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने दिया है, जो मैं जानता था वो मैंने दिया है। आपके फीडबैक की मुझे वेट रहेगी। आप चाहें, आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, आप बताएं, अपने यार दोस्तों को बताएं जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो, कि अगर आप के पास कोई सवाल हो तो आप सवाल का एक वीडियो मेरे को बना के ज़रूर भेजें। वीडियो भी कितना होता है, 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम। तो इतना सा जो एक सवाल होता है एक वीडियो फॉर्मेट में मेरे पास आ जाएगा। वीडियो में इसलिए मंगवाता हूँ कि वो वीडियो जब चलता है तो लोगों को समझ में आता है कि किसने क्या सवाल किया। मैं अपनी तरफ से कोई भी सवाल लगाना नहीं चाहता। जिसने सवाल किया है उसने पर्दे पे आके, स्क्रीन पे आके अपना सवाल किया है, और सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आपको सुनाई देता है, और मैंने क्या जवाब दिया है उसको जोड़ सकते हैं आप। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए ला सकूं। नमस्कार।